नमस्कार। आज की इस साहित्यिक कड़ी में हम चर्चा करेंगे काव्य शास्त्र पर कि आखिर काव्य शास्त्र होता क्या है और काव्य शास्त्र से क्या अभिप्राय है और काव्य शास्त्र के वह महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन है जिनके इर्द गिर्द हमारा काव्य शास्त्र घूमता है। मतलब हम क्या समझते हैं काव्य शास्त्र से। तो प्रश्नोत्तरी पर डिस्कस करने से पहले हमें इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन होता है या यूं कहें कि विज्ञान होता है। और जितने भी हमारे विद्वान हैं उनकी काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर, यानी कि समय समय पर उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनकी रचनाओं के द्वारा, तो उन्हीं को ज्ञान राशि के तौर पर संचित करना और उसके द्वारा समय समय पर अपना विश्लेषण देना विद्वानों द्वारा, वही काव्य शास्त्र कहलाता है। ठीक। पहले के समय में हम बात करते थे काव्य शास्त्र के लिए शब्द जो यूज में लाया जाता था साहित्य शास्त्र, अर्थात काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था और अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अगर व्यापक रूप को देखें बिल्कुल बड़े स्तर पर, तो इस रचनात्मक वांग्मय को समेटने पर इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रची हैं और अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उसमें अपने अपने विचार दिए हैं अपने ज्ञान के अनुसार। तो उनके सिद्धांतों का विश्लेषण, उनको समेट कर कई विद्वानों के द्वारा समीक्षा भी की गई उन पर। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? यह रचनात्मक स्तर पर वांग्मय कहलाता है, जिसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा रहता है। अब अगर हम बात करें या यह सवाल उठाएं कि काव्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए भरत मुनि को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। और संस्कृत के काव्य शास्त्रीय जो जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उनके आधार पर भरत मुनि को ही काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। काव्य का आखिर उद्देश्य होता क्या है? क्यों रचा जाता है काव्य? तो काव्य का वैसे मूल उद्देश्य देखें तो रसास्वादन करना होता है। रसास्वादन में परमानंद की अनुभूति होती है। ठीक है। आप कोई भी काव्य पढ़ते हैं, कोई भी रचना पढ़ते हैं, तो आप उसमें क्या है पूरी तरह से तन मन से पूरी तरह संलिप्त हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां एक ही जगह फोकस करती हैं और आपको मजा आता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो असली उद्देश्य यही है काव्य रचने का। काव्य शास्त्र की परिभाषा क्या है, काव्य के भेद कितने हैं, काव्य के गुण कौन कौन से हैं, काव्य के अंग कौन कौन से हैं, और काव्य की जो शब्द शक्तियां हैं, अर्थात देखिए जब काव्य लिखा जाता है तो शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उसमें उत्पन्न होता है उसे ही काव्य शक्ति कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इस तरह के तमाम बातें, इसकी परिभाषा से लेकर इसके गुण भेद अंग से लेकर इसकी शब्द शक्तियों को चमत्कारी ढंग से जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं रचना में, वे कौन कौन से हैं, तो इन तमाम बातों के इर्द गिर्द ही हमारा काव्य शास्त्र घूमता है। मतलब इन्हीं से प्रश्नोत्तरी बनती है कि आखिर काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, गुण कितने हैं, अंग कितने हैं। ठीक है। और अगर हम देखें कि काव्य शास्त्र की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे विश्वनाथ को ही ले लें तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। राइट। उसी तरह से पंडित जगन्नाथ क्या कहते हैं कि रमणीय यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय शब्दों का अर्थ बताने वाले शब्द ही काव्य हैं। और आचार्य भामा की बात करें तो वो कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और उसके अर्थ के सम्मिश्रण को ही काव्य कहा गया है। ठीक है। शब्द और अर्थ के सम्मिश्रण को ही काव्य कहा गया है। और रुद्रट को लें, ये बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ और इनकी परिभाषा को रख रही हूँ, और ये महत्वपूर्ण विद्वान है काव्य शास्त्र के। इन्हीं के इर्द गिर्द काव्य शास्त्र के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो रुद्रट की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि ननु शब्दो काव्यम, यानी कि ननु शब्दर्शो काव्यम, अर्थात
अर्थ के लघु समन्वय को काव्य कहा गया इनके अनुसार। और आचार्य मम्मट की बात करें तो इन्होंने कहा कि तद दोष शब्दार्थो गुणावाल कृति पुनः क्वापि। तद दोष शब्दर्शो गुणावाल कृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित और कहीं कहीं पर अलंकार विहीन शब्द को काव्य कहा इन्होंने, आचार्य मम्मट ने। मतलब इनका कहने का भाव यह था कि काव्य में दोष नहीं होने चाहिए लेकिन गुण होने चाहिए, और कहीं कहीं पर यदि अलंकारों का प्रयोग भी नहीं होगा ना तब भी चल जाएगा, ठीक है, तो वह भी काव्य होगा। लेकिन कुछ विद्वानों ने रस को ही काव्य की आत्मा माना, कुछ विद्वानों ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मत हैं विद्वानों के जिन्होंने काव्य की जान या आत्मा माना रस को या फिर ध्वनि को, ठीक है, या फिर अलंकार को। अब काव्य गुणों की बात करें तो हम देखते हैं कि काव्य को जो सजाने वाले गुण होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो होती है जैसे कि ओज गुण, ठीक है, माधुर्य गुण, है ना, ओज गुण, माधुर्य गुण और इस तरह से प्रसाद गुण, ये 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं काव्य के। वैसे तो इन काव्य शास्त्रियों ने, इन महत्वपूर्ण आचार्यों ने, कईयों ने अपने अपने अनुसार बहुत से गुण भी माने हैं, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है बेसिक तौर पर कि काव्य के 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। और काव्य के जो मेन अंग हैं वे माने जाते हैं रस, अलंकार और छंद, ठीक है। इसके अलावा देखिए शब्द शक्तियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है काव्य में। जैसे कि हम शब्द शक्तियों को मुख्य तौर पर 3 तरह की देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो हमें पता होना जरूरी है। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी को, ठीक है। आपके कहे अनुसार कि आपका एग्जाम निकट है, तो देख लेते हैं बुक में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं या बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों पर चर्चा। काव्य शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न देखिए, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, या फिर रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि या औचित्य, या फिर अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही होगा। सबसे पहले रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि और फिर औचित्य। देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास भरत मुनि 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामह भारतीय अलंकार के आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। यदि रस संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो भरत मुनि, और अलंकार के आचार्य माने जाते हैं आचार्य भामह। और इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया है। इस आधार पर ही इनको 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्यकाल का ठहराया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में वामन का बहुत विशिष्ट स्थान है और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, आचार्य वामन ने, राइट। और साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नया संप्रदाय इसको जन्म दिया। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मत में वामन का समय ठहरता है 800 ईस्वी के आसपास। और कुंतक जो है ये काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवितकार के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात कुंतक ने, आचार्य कुंतक ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। और इनको 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जाता है या इसके आसपास का माना जाता है आचार्य कुंतक को। और आनंदवर्धन की बात करें तो आनंदवर्धन जो है ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या जन्मदाता हैं और इनका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास यानी कि इसके मध्य भाग के आसपास ठहरता है। और औचित्य संप्रदाय की बात करें तो आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी है इसमें से आपने यह याद रखना है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और अलंकार के आचार्य कौन है? आचार्य भामह।
राइट। और रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य वामन ने। और इसके साथ ही आचार्य कुंतक ने कौन सा संप्रदाय या किस चीज को चलाया? ठीक है, काव्य शास्त्र के इतिहास में तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। और आनंदवर्धन ने कौन सा संप्रदाय चलाया? किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ध्वनि संप्रदाय के। और साथ ही क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? औचित्य संप्रदाय के। तो ये 4-5 प्रश्न यहां से क्लियर हो गए आपके। ठीक, आगे देखेंगे। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? अभी हमने बात की औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। इन्होंने क्या किया? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया और इन्होंने काव्य में रस को भी महत्व दिया, परंतु उनका विचार था कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। औचित्य होना चाहिए काव्य का, उसी के बाद रस होगा फिर। और इसी कारण इन्होंने औचित्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया और काव्य की आत्मा माना आचार्य क्षेमेंद्र ने। राइट। और देखिए, इन्होंने औचित्य रस सिद्धस्त स्थिर काव्य जीवितन, अर्थात औचित्य रसपूर्ण काव्य का स्थिर जीवन होता है, यह माना है। और अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। जैसे कि मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदयों को अंकुरित कर देता है। और मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्या होता है? श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। टोटल कुल मिला के यही है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया, औचित्य को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, और औचित्य संप्रदाय के संस्थापक माने जाते आचार्य क्षेमेंद्र। आपने यहाँ याद रखना है इतना ही। ठीक है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? दंडी ने, मम्मट ने, विश्वनाथ ने, आनंदवर्धन थे। तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक है आनंदवर्धन, विकल्प डी सही उत्तर। इन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना कि ध्वनि ही उसका काव्य का केंद्र बिंदु है। राइट। काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, अर्थात काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। तो बस आपने इतनी बातें याद रखनी इनके बारे में। राइट, चलिए आगे देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, आनंदवर्धन की बात हो रही है। ध्वन्यालोक तो इनका ग्रंथ है ही, इसके अलावा इन्होंने देवी शतक, अर्जुन चरित, सविक्रम, वाण लीला और विनिश्चय, टीका, विवृति और तत्वलोक आदि रचनाएं भी लिखी हैं। राइट। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि या फिर रीति? तो देखिए, यहां पर आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की पहली बार बड़ी ही व्यवस्थित व्याख्या की थी, लेकिन उसका फिर क्या हुआ? विरोध हुआ बहुत ज्यादा। फिर बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। और आचार्य मम्मट कश्मीर के महाराज अवंती वर्मा के आश्रय कवि थे। राइट। तो यहां पर मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो आप समझ गए, मम्मट भी ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, पहले दिया इसे आनंदवर्धन ने, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो दोबारा से इसको पुनः स्थापित किया आचार्य मम्मट ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर आचार्य कुंतक ने? तो विकल्प सी आनंदवर्धन ने। ठीक है, ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक? तो विकल्प बी आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो विकल्प ए आनंदवर्धन। देखिए, प्रश्न कितनी तरह से पूछा गया है, एक ही प्रश्न है लेकिन इसको 2-3 तरह से यहां पर पूछा गया है। तो बस ध्वनि संप्रदाय जहां पर भी आपको दिखेगा तो बिना किसी डाउट के क्या होगा? आनंदवर्धन सही उत्तर होगा। ठीक है, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए,
जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण भी हो, तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो देखिए विकल्प सी, ध्वनि का। ठीक है, ध्वनि का लक्षण है यह कि जहां पर आपको ये लगे कि प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति हो रही है। राइट? जैसे शब्द होते ना, कोई भी शब्द, तो शब्द का क्या रहता है? अर्थ रहता है। लेकिन यहां पर कहा है कि जहां पर जो शब्द का डायरेक्ट अर्थ जो हम समझ लेते हैं, कई बार वो नहीं होता, उसको त्याग कर कोई और ही अर्थ होता है, उस कोई और ही अर्थ की प्रतीति होती है, कोई और ही अर्थ दिखता है, सूझता है। तो वहां पर क्या होगा? उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण होता है वहां। ठीक है, जो अन्य अर्थ होता है, तो वहां पर ध्वनि होती है। ध्वनि का ही यह लक्षण है। चलिए आगे देखेंगे। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा ने, दंडी ने, रुद्रट ने, या फिर आनंद वर्धन ने? तो विकल्प डी, आनंद वर्धन ने ही गुणों को रस आश्रित माना है। ठीक, अब रीति और गुणों से संबंध आनंद वर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्यशास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए, मतलब आनंद वर्धन ने माना कि गुणों को रस आश्रित होना चाहिए। ठीक है, जो भी काव्य के गुण रहते हैं वो रस आश्रित रहते हैं। तो फिर इसके बाद आनंद वर्धन की मान्यता के बाद उसके बाद के जो जितने भी काव्य शास्त्री हुए, उन्होंने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि गुणों और रसों का जो पारस्परिक संबंध होता है वह बिल्कुल सही होता है और होना भी चाहिए। तो आज तक विद्वान उसको उसी रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिमा भट्ट, मम्मट या आनंद वर्धन? देखिए महिम भट्ट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया है आचार्य वामन ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा, क्योंकि वामन के अनुसार काव्यों के जो द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विदेश से नहीं होती, बल्कि वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर ही करते हैं। और इसके अलावा ओज, प्रसाद, माधुर्य और सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली ही उत्कृष्टतम होती है। और यह एक सार्वभौमिक सत्य भी है जो वामन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है, और गुणों में कवि की नूतन कल्पना को, यानी कि नई कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना कांति के नाम से तथा अर्थ की प्रौढ़ता को ओज नाम से स्वीकार किया है आचार्य वामन ने। ठीक, इनका मानना है कि जब तक मन स्थिर होता है तब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। और अलंकारों के विवेचन में भी वामन की दृष्टि में नवीनता मिलती है, क्योंकि वामन के अनुसार यमक के पश्चात, जो यमक अलंकार होता है उसके पश्चात सभी शब्दालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने ही किया है। और इन्होंने जो गुण माने हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, कि काव्य में क्या क्या होना चाहिए। राइट, तो चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या फिर काव्यांग? तो विकल्प डी सही होगा। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। बिंब का क्या काम है? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, या फिर इन सभी का? तो विकल्प बी, काव्य को सजीव बनाना ही बिंब का काम है। बिंब अर्थात जो प्रतीक लेते हैं काव्य को सजाने के लिए, किसी भी रचना को उसका वहां पर तुलना करने के लिए, है ना, प्रतीकों का सहारा लेते हैं कवि। तो प्रतीकों या बिंबों का सहारा लेना या बिंबों का जो काम रहता है काव्य में, वह काव्य को सजीव बनाना ही रहता है। और देखिए, आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं।
मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक रहा है, और यही कारण है कि कविता में बिंब का बहुत महत्व भी बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इंद्रियता की, और यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना ही होता है। मतलब किसी भी कविता को रचने के लिए अलंकारों का सहारा लेते हैं, सजाते हैं उसको अच्छे से, लेकिन सौंदर्य से ज्यादा सजीव होना बहुत जरूरी है, यह कवि मानते हैं। ठीक है, आधुनिक कवि मानते हैं ऐसा। तो ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम होता है कविता को सजीव बनाना। और देखिए, बिंब कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आदि। राइट। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। तो विकल्प बी, आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं भरत मुनि के रस सूत्र के एक व्याख्याकार नहीं है। देखिए कैसे, यहां पर देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रामाणिक एवं चर्चित रचना लिखी है भरत मुनि ने, नाट्यशास्त्र नाम से। ठीक है, और रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उन्होंने इसी रचना में किया है। और भरत मुनि के जो रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने, मतलब भरत मुनि के बाद के आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है, और उसके परिणाम स्वरूप ही उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये चार सिद्धांत इनका विकास होता है। विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, और इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी चार अर्थ होते हैं। भट्टलोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, और शंकुक के मत में अनुमिति, और भट्टनायक के मत में भुक्ति, और अभिनव गुप्त के मत में है अभिव्यक्ति। अतः भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं है, परंतु क्षेमेंद्र ने अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक, तो देखिए यहां पर ये एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके अलावा भी यहां पर दिए गए हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए, नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरत मुनि की। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। चार वेद तो हमें पता है ना कौन कौन से हैं, तो पांचवा वेद माना गया है नाट्य शास्त्र को। और वर्तमान जो नाट्य शास्त्र है प्राय 6000 श्लोकों का ग्रंथ है, और इसीलिए इसे षट सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को षट सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है 6000 श्लोक होने की वजह से। नाट्य शास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट सहस्त्री संहिता में 36 अध्याय हैं, जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय दिए गए थे। वैसे नाट्य शास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। तो जैसे कोई ग्रंथ रहता है ना विद्वानों का, बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ, तो उसमें बहुत सारे अन्य विद्वान टीकाएं भी लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिहारी सतसई पर भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, तो वैसे ही जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उस पर भी टीकाएं लिखी गई हैं अन्य आचार्यों के द्वारा। ठीक है, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने भी नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है। तो नाट्य शास्त्र से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब देखिए, प्रश्न बन गया कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की प्रणेता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि। प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र, विकल्प सी। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो विकल्प बी, भट्टनायक। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या की है भट्टनायक ने, या फिर भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? भट्टनायक ने। आगे देखेंगे, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भट्टनायक।
ठीक है, क्योंकि भुक्तिवाद का जो सिद्धांत दिया वह दिया है भट्टनायक ने, रस के संबंध में दिया है, इसलिए भट्टनायक सही विकल्प है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या फिर भुक्तिवाद? तो देखिए, आचार्य शंकुक ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है अनुमितिवाद। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य शंकुक। एक ही प्रश्न को किस तरह से घेर फेर के पूछा है या अलग बनाकर पूछा है तो आपके सामने ही है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है क्या? अनुमितिवादी। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? भट्टनायक, विश्वनाथ, शंकुक या अभिनवगुप्त? तो देखिए, शंकुक। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद शंकुक के मंतव्य पर आधारित है। ठीक है, आचार्य शंकुक होगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट-लोलट का मत क्या है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? तो भट्ट-लोलट ने जो मत प्रस्तुत किया है उसको जाना जाता है उत्पत्तिवाद के नाम से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, भट्ट-लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो विकल्प ए उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद दिया है भट्ट-लोलट ने। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक? विकल्प डी भट्ट-लोलट। बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर आपको सारे के सारे अर्थ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भट्ट-लोलट ने दिया उत्पत्तिवाद, शंकुक ने दिया अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त ने दिया अभिव्यक्तिवाद, लेकिन विकल्प सी आचार्य मम्मट ने भुक्तिवाद नहीं दिया है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने ध्वनि संप्रदाय को दिया था। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय को इन्होंने दोबारा से स्थापित किया था, तो विकल्प सी नहीं होगा यहां पर। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रंतु रंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? चित्रतु रंग न्याय, ठीक है, की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनवगुप्त की, शंकुक की, भट्ट-लोलट या भट्टनायक? तो देखिए, विकल्प बी शंकुक की। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुंग रंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है और भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। रस विवेचन में चित्रतुंग न्याय, चित्रतुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य की है? तो दोबारा से वही प्रश्न है, आचार्य शंकुक। राइट, आगे देखेंगे हम। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दिए गए कोड की सहायता से। तो देखिए, यहाँ पर विकल्प बी कहा है कि सही है, भट्ट-लोलट। तो भट्ट-लोलट ने दिया है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, शंकुक ने दिया है अनुमितिवाद का सिद्धांत, और भट्टनायक ने दिया है भुक्तिवाद का सिद्धांत, और अभिनवगुप्त ने दिया है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत। विकल्प बी में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिल्कुल सही मिलान के साथ, तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक ने दिया अनुमितिवाद, भट्टनायक ने दिया भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त ने दिया अभिव्यक्तिवाद। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने या फिर आचार्य अभिनवगुप्त ने? तो आचार्य भट्टनायक ने भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग किया था। भट्टनायक ने साधारणीकरण का प्रयोग किया, और साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या करने के लिए ही किया था, क्योंकि इनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से अलग दूसरी भावव्यक्त शक्ति अपने व्यापार से विभावा आदि को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत करके स्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है, और ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध भी किया है। अब अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं विद्वानों ने। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है?
मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन। तो देखिए भट्टनायक का भुक्तिवाद जो है सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी सही उत्तर। ठीक है। और जो हम बात करते हैं ना आचार्य शंकु की, तो आचार्य शंकु का जो अनुमितिवाद दिया उन्होंने वह न्याय दर्शन पर आधारित है, जबकि भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर आधारित है, तथा अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है, ठीक है, वह मीमांसा दर्शन पर आधारित है। तो आपने यहाँ पर देखना है, ये यहाँ पर इसकी व्याख्या है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या विवेचनावाद। तो विकल्प ए अनुमानवाद। महिम भट्ट ने जो सिद्धांत दिया या जो वाद प्रस्तुत किया उसका नाम है अनुमानवाद। और महिम भट्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा था। ठीक है। उनका मत था कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार पर निर्माण किया गया है वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ तो है नहीं, किंतु पूर्व सिद्ध अनुमान ही है, और अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। तो देखिए अनुमानवाद का सिद्धांत दिया महिम भट्ट ने। ठीक, आगे देखेंगे हम। आचार्य भट्ट मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नाम कौन कौन से हैं? सही क्रम बताना है। तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही क्रम होगा। पहले भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। ठीक, विकल्प ए सही उत्तर। आगे देखेंगे। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो देखिए विकल्प बी भट्टनायक ने की है। ठीक है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है भट्टनायक ने, और वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं, और उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां मानी है, अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व शक्तियां। ठीक है, भट्टनायक ने। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर शंकुक। तो अभिनव गुप्त होगा सही आंसर, विकल्प बी। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही है, और किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अलावा स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की, और उनके मतानुसार काव्य स्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उसे उदेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर एक बात समझ रहे होंगे कि देखिए अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। आखिर क्यों किए हैं? काव्य के संबंध में किए हैं। ठीक है, काव्य अर्थात कोई भी ग्रंथ हम उठाकर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी जो हमारा पसंदीदा ग्रंथ होगा उसको हम उठाकर जब पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो पूरे मन से हम उसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है, उसको पढ़ते हुए हमारे हृदय में रसास्वादन होने लगता है, एक रस जागने लगता है, मतलब आनंद आने लगता है, मजा, हम पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाते हैं। ठीक है, कि वाह कितना अच्छा लिखा है, और हमें लगता है जैसे उसमें कोई भी करैक्टर दिया होगा, कोई पात्र या चरित्र, तो उसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। ठीक, तो उसी के संबंध में आचार्यों की यह बहस रही है, यह मत रहे हैं कि कुछ आचार्य मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ मानते हैं वैसा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर अभिनव गुप्त मानते हैं कि क्या होना चाहिए, जो श्रोता होता है या जो पाठक होता है, पढ़ने वाला, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है, पढ़ने के बाद क्या प्रतिक्रिया निकलती है, क्या वह अनुभूत करता है, महसूस करता है, तो वह भी मायने रखता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जब वह काव्य स्वादन करता है तो उससे पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, बल्कि पहले से ही जन्मजात उसके अंदर जो तत्व रहते हैं, वासनाएं रहती है, वही उसको क्या करती हैं,
उद्वेलित करती हैं और व्यक्त होती रहती हैं। मतलब जो हार्मोन्स रहते हैं, देखिए जैसे हर एक चीज़ के गुस्से का अलग हार्मोन्स होगा, ठीक है, जिससे आपको गुस्सा आएगा। खुशी आपको जब होगी तो उससे अलग हार्मोन्स होता है जो खुशी को रिलीज करता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए इन बातों को, राइट। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भाभा ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने या अभिनव गुप्त ने? तो अभिनव गुप्त ने रस को नाटक तक सीमित रखने का सबसे पहले विरोध किया, अभिनव गुप्त ने। ठीक, कि रस को तो हर एक रचना में होना चाहिए, सिर्फ नाटक तक ही क्यों हम इसको सीमित रखेंगे, यह मानना था अभिनव गुप्त का। काव्य गुण से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखिए। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है यहाँ पर। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं, और गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं, या फिर काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, या फिर माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पर? काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं है कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, ये तो काव्य के महत्वपूर्ण गुण है तो इनका विवेचन तो मिलेगा ही। बाकी जो ए, बी और डी व्याख्या है वह बिल्कुल सही है काव्य गुणों के संबंध में। चलिए आगे देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 3, 5, 10 या फिर 8? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। विकल्प सी सही उत्तर। देखिए इन्होंने कौन कौन से माने हैं 10 काव्य गुण? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। तो ये आचार्य भरत मुनि के काव्य गुण हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक, और इन्होंने यह माना है कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को ही गुण कहते हैं। भरत मुनि का यह मानना रहा है। ठीक है, और गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्यता में चली आ रही है, और भरत मुनि ने काव्य गुण माने हैं 10। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 हैं। ठीक, और कौन कौन से हैं वे? गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापीत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। अब प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं, तो होगा 10, या पूछा जाएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के दोष कितने हैं, तो भी 10। इन्होंने 10 ही गुण भी बताए और 10 ही दोष भी बताए। ठीक है, और वामन ने, आचार्य वामन की बात करें तो उन्होंने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग रखा है, अलग किया है उनको। ठीक है, कि अलंकार अलग हैं और गुण अलग हैं। और आनंदवर्धन ने गुणों को रस का ही अंग माना है और इनकी संख्या 3 बताई है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, आनंदवर्धन ने सिर्फ 3 ही गुण बताए हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, और जबकि देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग मानी है इन्होंने। ठीक है, सब विद्वानों ने। देखिए गुण क्या रहते हैं, अभी हमने देखा कि गुण किसे कहते हैं, जो काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करते हैं और उसमें अनिवार्य रूप से, बिल्कुल जरूरी रूप से विद्यमान रहते हैं, हमेशा ही वो गुण होते हैं। उसी तरह से दोष भी होते हैं, जो काव्य को सुंदर बनाने में क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मतलब जब काव्य को सुंदर बनाया जा रहा होता है, उसमें प्रतीकों का प्रयोग करके, बिंबों का प्रयोग करके, रसों का प्रयोग करके, या फिर आपके अलंकारों का प्रयोग करके, लेकिन उसमें रुकावट जो पैदा करते हैं ना सुंदर बनाने के लिए, उसको बिल्कुल ओजपूर्ण बनाने के लिए, तो वही दोष होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर थोड़ी सी बुराई भी तो होती ही है ना। जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ पर अवगुण भी होते हैं। तो इसीलिए इन जो ये आचार्य हैं इन्होंने बिल्कुल काव्य शास्त्र के संबंध में बिल्कुल सब तथ्यों को बारीकी से यहाँ पर रखा है अपने अपने ग्रंथों में।
इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो अभी हमने बात की भरत मुनि ने। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने हैं? तो 10 हैं। विकल्प बी। प्रश्न एक ही है, पूछा अलग अलग तरह से है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या भाई 10 मानी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर भी बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। विकल्प बी। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने माने हैं 3 काव्य गुण। ठीक है, देखिए क्योंकि काव्याचार्यों में मतभेद रहा है कि काव्य के गुण कौन कौन से होने चाहिए। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है, जैसे जिन जिन आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है उनमें है भरत मुनि, दंडी और आचार्य बामन। कोई 24 भी मानता है, 24 गुण। ठीक है, और कोई 3 गुण ही मानता है, जैसे मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं। और इन सब पर दृष्टिपात करने से, यानी कि दृष्टिपात अर्थात इन पर चर्चा करने से, देखने से यह ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के भेद में विद्वानों में क्या है? विभेद है। ठीक है, और अधिकतर 10 गुणों को मानने का अथवा 3 गुणों को ही मानने का ज्यादातर विचार रहा है। क्योंकि देखिए अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण माने हैं, और शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण। ठीक है, अग्नि पुराणकार जो है विद्वान, उन्होंने भी 3 गुण ही माने हैं, शब्द, अर्थ और शब्दार्थ, ये 3 गुण। और इन्हीं के भेदा उपभेद भी किए हैं इन्होंने आगे को। और इसी प्रकार भोज ने भी वामन के 10 गुणों के अलावा 14 अन्य गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 गुण ही माने हैं, जो कौन कौन से हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक, तो आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं। विकल्प बी सही उत्तर। सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो देखिए वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि माधुर्य व्यंजक वर्ण ही रचना ललितात्मका, आवृत्ति लय वृत्तिर्या वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं, और यह रीति श्रृंगार, करुण एवं शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है, और इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है, और इसी से इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है, और मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। तो विकल्प ए यहाँ पर दिए गए युग्म में सही होगा। ठीक है, वैदर्भी माधुर्य। तो ये इसकी व्याख्या थी, और आचार्य मम्मट ने इसे क्या कहा है? उपनागरिका कहा है वैदर्भी रीति को। ठीक है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। गौड़ी रीति को पुरुषा भी कहते हैं, और आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ओज प्रकाश केस्तु परुषा, अर्थात जहां ओज गुण का प्रकाश है वहां गौड़ी पुरुषा रीति होती है। ठीक है, तो गौड़ी रीति को परुषा रीति भी कहते हैं। परुषा है सही शब्द। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है, और पांचाली रीति के संबंध में कहा गया है कि माधुर्य सौकुमार्यो प्रपन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। नेक्स्ट, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजनी, जब शहादत लेते हिमगिरी की चटाने लगी गरजनी, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? माधुर्य काव्य गुण, ओज काव्य गुण, प्रसाद, या फिर ये तीनों? तो आप इन पंक्तियों को पढ़कर ही समझ गए होंगे कि यहां पर ओज काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। विकल्प बी सही उत्तर। ठीक है, देखिए उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, और किसमें? ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से ही यह होता है। ठीक, मतलब ऐसी रचना या ऐसी यह काव्य पंक्ति है जिसको पढ़ने से क्या हो गया है? स्फूर्ति आ गई है। ठीक है, कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजनी, जब शहादत लेते हिमगिरी की चटाने लगी गरजनी,
तब जाग उठे थे शेर बब्बर, पौरुष श्रृंगार उठा था, और मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। तो इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए स्फूर्ति सी आ जाती है, मन तेज उत्पन्न होने लगता है मन में, ठीक है, तेज का वास होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ओज गुण से युक्त रस है। और ओज गुण का क्रमशः वीर से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में आधिक्य रहता है। ठीक, देखिए ओज गुण जब आपके अंदर इस तरह की स्फूर्ति आती है तो फिर क्या होता है, वीरता की भावना जागती है, और वीरता की भावना फिर धीरे धीरे रौद्र रूप धारण कर लेती है, बिल्कुल प्रचंड रूप। ठीक है, और जहां द्वितीय वर्णों संयुक्त वर्णों र के संयोग और ट ठ ड ढ की अधिकता होती है, समास साधिक्य और कठोर वर्णों की रचना होती है, तो वहीं पर ओज गुण होता है। तो यहाँ पर और इसको डीपली से समझाया गया है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, तो ओज गुण विकल्प ए सही उत्तर। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, तो ओज गुण होता है, विकल्प ए सही उत्तर। अब आप समझ गए होंगे कि आप अब पता लगा सकते हैं, कोई भी काव्य पंक्ति आएगी आपके पास तो ओज गुण किस में है। ठीक है, ऐसी रचना, ऐसी पंक्तियां, काव्य पंक्तियां जिससे क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है हमारे हृदय में। आगे देखेंगे, चिक रही मरकट भालू छलबल करही जेही खल छिजही, पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, प्रसाद, ओज, माधुर्य या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहां पर भी ओज गुण है। ठीक है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहां पर इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है आपने बताना है, प्रसाद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण या कोई नहीं। तो विकल्प सी, इन पंक्तियों में अब हमें माधुर्य गुण का आभास हो रहा है। ठीक है, माधुर्य मतलब मधुर, कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण है। ठीक है, तो देखिए माधुर्य गुण की परिभाषा कुलपति मिश्र ने भी बताई है, जो इस प्रकार है कि द्रवे चित जाके सुनत अति आनंद प्रधान, सु है मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरस की आन। कि माधुर्य गुण क्या होता है, चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद है, जो प्रधान गुण है, वही माधुर्य है। और इसमें संयोग, श्रृंगार, करुण, विप्रलंब और शांत में क्रमशः यह बढ़ता ही जाता है। ठीक है, मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं कि इसमें ट ठ ड ढ से भिन्न वर्ण होते हैं, और अपने वर्गों के अंतिम वर्णों में अंग य न म से युक्त होने पर, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, मंच, कंच, पुंज, लुंच, चंपक इत्यादि। ठीक है, तो ये माधुर्य के व्यंजक होते हैं। अब आप दिए गए ये कुलपति मिश्र की इन काव्य पंक्तियों से ही पता लगाइए, जो परिभाषा इन्होंने दी है माधुर्य गुण की। आप देख रहे हैं ना, इनके अंतिम जो शब्द हैं, जैसे प्रधान, आन, तो इसमें न वर्ण आ रहा है ना बार बार। तो क्या बोला है यहाँ पर कि अंतिम वर्णों में न वर्ण भी आता है। ठीक है, इसकी युक्ति भी रहती है। कंकन किंकिन नुपर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है, माधुर्य, प्रसाद, ओज या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए माधुर्य। अभी हमने देखा, आप कहाँ से पहचान रख सकते हैं, एक तो देखिए दी गई काव्य पंक्तियों में मधुरता झलकनी चाहिए, और दूसरी इनकी ये जो देखिए धुनी सुनी, गुनी, न वर्ण आ रहा है ना इसके अंतिम उसमें तुकबंदी में, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। राइट, चलिए आगे देखेंगे। और यहाँ पर दोबारा से व्याख्या की गई है कि जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठता है, वहां पर माधुर्य गुण होता है। ठीक, चाहे यह संयोग श्रृंगार में हो, करुण में हो, या करुण से वियोग में हो, या फिर वियोग से शांत में हो। और कठोर वर्ण जैसे जो रहते हैं ट ठ ड ढ, ये नहीं आएंगे इसमें, याद रखना है, माधुर्य गुण में ये वर्ण नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें कौन वर्ण आते हैं, जो हरेक वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। मैंने बताया था ना, क वर्ग,
ठीक है, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, तो उसमें जो पंचाक्षर होते हैं अंतिम वर्ण न, अंग, न, म, तो ये आते हैं माधुर्य गुण में। ठीक है, अंतिम में, जैसे कि घुंघरू की आवाज सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है। ये जो दी गई काव्य पंक्ति है ना, कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, घुंघरुओं की किन किन की आवाज सुनकर क्या है, जो लखन के साथ राम होते हैं उनके मन में क्या होता है, अनुराग पैदा होता है। तो इसलिए यहां पर माधुर्य गुण है। आगे देखेंगे हम एक और उदाहरण, देखिए यहां पर माधुर्य गुण का कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। तो यहां पर भी माधुर्य गुण है। अब जरूरी नहीं है कि इसकी अंतिम जो तुकबंदी रहती है वहां पर ही पंचमाक्षर आए, न, वो बीच में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर खंजन, रंजन, नयन, तो यह भी इसको याद रखने का एक मतलब टेक्निक है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में मस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उदाहरण में काव्य गुण है। ओज, प्रसाद, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विकल्प बी। अब हम देखेंगे प्रसाद गुण को। ठीक है, तो यहां पर प्रसाद गुण है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में मस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। अब देखेंगे हम प्रसाद गुण को। ठीक है, जो काव्य का गुण है। यहां पर पंत क्यों लिखा है कि पंत इस उदाहरण में काव्य गुण है, क्योंकि यह सुमित्रा नंदन पंत की जो काव्य कृति है पल्लव, वहीं से ये पंक्तियां यहां पर रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण कहलाती है। राइट, दोबारा से देखिए कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान, जब कोई सूखा ईंधन होता है तो अग्नि की तरह जो होता है, ठीक है, जल रहा होता है, तो उसमें स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, एक ठंडक सी प्रदान करती है। ठीक है, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। राइट, अब हम देखेंगे काव्य दोषों से संबंधित प्रश्न होते हैं। देखिए काव्य के गुण को तो हमने देख लिया, अब काव्य दोष को भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं प्रश्नों के जरिए। तो अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष है, रस दोष है, पद दोष है, या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प बी रस दोष है। जहां पर अनुभावों और विभावों में कष्ट हो, उसको जिस कल्पना को व्यक्त करने के लिए कष्ट उत्पन्न हो, वहां पर रस दोष होता है। और रसगत काव्य दोष कौन कौन से हैं? स्वशब्दवाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, या अंग की अति विस्तृति और प्रकृति विपर्य, ये रस के दोष हैं। थोड़े आपको टफ लग सकते हैं, ठीक है, अब क्या करें, अब ये ऐसी ही भाषा है तो इसको हमने समझने की कोशिश करना है। ठीक है, पांडव की प्रतिभा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? शब्द दोष है, रस दोष है, अर्थ दोष है, या कोई भी नहीं? तो इसमें तो कोई भी दोष नहीं है कि पांडव की प्रतिभा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, इन पंक्तियों से आपको समझ आता है, आपने ध्यान से इनका अर्थ समझना है। पांडव की प्रतिमा की भी बात हो रही है और साथ में अर्जुन भीम। ठीक है, यहाँ पे इन दो पंक्तियों में जो यह पंक्ति है, ना ही शब्द दोष है, ना ही अर्थ है, और ना ही रस दोष है, क्योंकि इन पंक्तियों में केशव दास की रामचंद्रिका से ली गई है ये पंक्तियां। ठीक है, यहाँ पर पंचवटी का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से, और ये लिखते हैं, उल्लेख करते हैं कि इस काव्य में क्या है, काल दोष है। ठीक है, काल दोष है यहाँ पर, क्योंकि राम कथा जो मिलती है वो त्रेता युग की है और उसमें पांडव कहाँ थे?
राम कथा में पांडव कहाँ थे भाई? क्योंकि राम कथा तो त्रेता युग की है। तो यहाँ पर क्या है? काल दोष है। ठीक है, ना शब्द दोष है, ना रस है, ना अर्थ है, बल्कि काल दोष है इन पंक्तियों में। और ये पंक्तियां हैं केशवदास की रामचंद्रिका से। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था करलब गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, फुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कात रताएं, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष आपको लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या च्युत संस्कृति दोष? तो यहां पर बताया गया है विकल्प बी, वचन दोष यहां पर दिख रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे यहां पर वचन दोष है। देखिए, जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर लगता है और अप्रिय लगता है या बुरा लगता है, तो वहां पर वचन दोष या इसको श्रुति कटुत्व दोष भी कहते हैं, होता है। क्या बोला है कि जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर लगता है, थोड़ा सख्त लगता है, या फिर प्यारा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, बुरा लगता है, तो वहां पर होता है वचन दोष। और वचन दोष को ही श्रुति कटुत्व दोष भी कहते हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्षकः दोषः कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। और मुख्य रूप से दोष 3 तरह के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है, और उपयुक्त पंक्तियों में यही काव्य दोष है। तो आपको इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए थोड़ा सा यह लग रहा होगा, ठीक है, कैसी भावना, थोड़ी सी अप्रिय या कठोर लग रही होंगी यहाँ पर बातें। देखिए कि कंकण क्वणित रतित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कल्लव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, और बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार भी झलक रहा है। श्रृंगार का कोई भी पक्ष झलके, ठीक है, जिन काव्य को या जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए हमारे मन में अप्रिय भावना जागृत होती है या कठोर भावना जागृत होती है या थोड़ा हमें बुरा लगता है, तो वहां पर वचन दोष होता है। आपने ये याद रखना है बस। ठीक, आगे देखेंगे। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य दोष कौन सा है? तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। ठीक है, विकल्प है अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, तो लेकिन यहाँ पर है पुनरुक्ति दोष। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। देखिए यहां पर जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ है, तो जबकि दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है। जगत का अर्थ भी संसार होता है और जहान का अर्थ भी संसार होता है, इसीलिए पुनरुक्ति मतलब बार बार दोहराया गया है इसको, पुनः दोबारा से रुक्ति, इस उक्ति को दोहराना, तो इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। ठीक है, जगत जहान का बार बार प्रयोग किया है जबकि इसका अर्थ एक ही है। तरु रिपु रिपु धर देखी के, विरहिनी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व? तो देखिए यहाँ पर क्लिष्टत्व काव्य दोष है। अब क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिनाई, और अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। और प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपु रिपु धर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, और उस जल को धारण करने वाला बादल। और ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है, और यहाँ पर क्लिष्टत्व काव्य दोष है। मतलब क्या है, अगर इस तरह से यहाँ पर प्रयोग हुआ है ना, तरु रिपु रिपु धर, तो थोड़ा सा जो शब्द का अर्थ जानने में हमें क्या होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है। ठीक है, समझ पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आखिर इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, क्लिष्टत्व दोष होता है। आपने याद रखना है विकल्प डी। सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतित्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व? तो विकल्प यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है कि सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, मतलब यहाँ पर एक ही पद का
अधिक बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए अधिक पदत्व दोष है। सुंदर है, सुंदर मानव सबसे सुंदरतम, ठीक है, बहुत ज्यादा बार, तो इसीलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। क्योंकि देखिए सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है, तो क्यों इसको बार बार। तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी रचना है, ठीक है, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी रचना है, तो आपको वहां पर गुण भी मिलेंगे, काव्य गुण, काव्य दोष भी मिलेंगे, आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी इतना सटीक रचनाकार तो होगा नहीं जिसने बिना दोषों के रचना लिखी हो, जिसमें एक भी दोष नहीं होगा। क्योंकि होता ही है, अगर आप अपनी रचना को अत्यधिक ओजपूर्ण बनाना चाहते हैं, अत्यधिक आनंददायी रसयुक्त बनाना चाहते हैं, तो आप काल्पनिकता का सहारा लेते हैं, प्रतीकों का सहारा लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोष आ जाते हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत दोष होना जरूरी भी है, राइट। चलिए अब शब्द शक्तियों से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या फिर लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में लक्षणा एवं व्यंजना जो दो शब्द शक्तियां होती हैं वे अभिधा शब्द शक्ति पर आश्रित होती हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्तियों के संबंध में यह मान्यता किसकी है, मतीराम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र या फिर देव की। तो देखिए आचार्य देव की शब्द शक्तियों के लिए यह मान्यता रही है कि अधिमा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो विकल्प डी सही उत्तर। अब यहां भी यही पूछा है कि अधिमा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्ति किसकी है, तो कवि देव की है, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी यही है, किसका कथन है, तो कवि देव का है, और कमाल है। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न यही है कि किसका कथन है, तो कवि देव का है। और शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है, विकल्प डी। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। आगे देखेंगे, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा या फिर ये सभी। तो मुख्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ का जो बोध कराती है जो शक्ति, और जो व्यापार कहलाती है इसका बोध कराने वाली, उसे कहते हैं अभिधा शक्ति, ठीक। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अभिधा की ही होती है, इसीलिए विकल्प सी, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या व्यंग्यार्थ से। तो देखिए विकल्प डी, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध होता है व्यंग्यार्थ से। अब शब्द शक्ति तो आप समझ ही गए होंगे, रचनाओं में जब भी कोई काव्य पंक्तियां हम पढ़ते हैं या किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी रचना को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो शब्द रहते हैं ना, शब्दों में क्या होता है, अर्थ छुपे रहते हैं। तो वही जो अर्थ होते हैं चमत्कार उत्पन्न करते हैं, पढ़ते वक्त रसानुभूति कराते हैं हमें, अलग अलग कल्पनाओं में हमको आनंदित करते हैं। तो ये शब्द शक्तियों की ही वजह से होता है। और जहाँ पर व्यंग्यार्थ, व्यंग्यपूर्ण रचनाएं होती हैं या व्यंग्यपूर्ण काव्य पंक्तियां होती हैं, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का संबंध है ही व्यंग्यार्थ से, ठीक। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है, आचार्य भट्टनायक की है। विकल्प बी सही उत्तर होगा कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही मुख्य तौर पर प्रधान होती है। तो आचार्य भट्टनायक का यह मानना रहा है। देखिए भट्टनायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका से मानी है और न ही नट और नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे हृदय से मानी है, ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि भट्टनायक यह नहीं मानते थे कि जब हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं या देखते हैं
तो उसमें नायक और नायिका का जो मेन रोल प्ले करते हैं उनकी वजह से हमारे हृदय में आनंद आता है, बल्कि ये मानते हैं कि जो उसमें रस छुपा रहता है ना, उसी की वजह से हमारे हृदय में आनंद आता है। और इनके अनुसार यानी कि भट्टनायक के अनुसार 3 शक्तियां रहती हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ठीक। और अभिधा शक्ति वह है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करते हैं, ये कहना है भट्टनायक का। और दूसरी शक्ति माना है इन्होंने भावकत्व को, भावकत्व जिसके द्वारा उस अर्थ का भावन होता है, और भाव का भावन होने पर ही भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है, और भाव विशिष्ट न होकर फिर साधारण बन जाता है। अतः इस आधार पर भट्टनायक की यह मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ठीक। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य या लक्षणा? तो देखिए विकल्प भी यहां पर है इन पंक्तियों में, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। देखिए, अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि की अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजित अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वनि अर्थ भी कहा जाता है, और प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें कहा है ना, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, कि सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और वधु के बिंब ही यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, और इनमें प्रमुख बिंब वधु का है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है, और कवि ने वधु के बिंब को ही उभारने का यहाँ पर विशेष प्रयास किया है कि तनिक संकुचित बैठी सी, और इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को यहाँ पर क्या किया है, साकार किया है। ठीक, तो यहाँ पर है व्यंजना शब्द शक्ति। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं? देखिए यहाँ पर है लक्षणा शब्द शक्ति, विकल्प बी, कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ भाग गए। ठीक, इसका अर्थ होता है कि जब सिंह यानी कि सिंह कैसा रहता है, वीर रहता है, तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ अर्थात जो कायर होते हैं वे भाग गए। और यहाँ सिंह का लक्षण वीर में तथा गिद्दड़ का लक्षण कायर से है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ या फिर अविदार्थ? तो लक्ष्यार्थ कहेंगे उसे, विकल्प सी। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है, विकल्प बी, कि मनुही उमगी अंग अंग छवि छलके। ठीक, समझ लेते हैं कैसे। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस छलके शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है, और लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभूत परिमाण में प्रकट होना। पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती। देखिए यहाँ पर तथ्य क्या दिया है कि अभियथार्थ स्पष्टतः कहा जाता है। ठीक है, अभिधेयार्थ जो रहता है लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है, और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। और व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब अभिधेयार्थ संबंधित है अभिधा शब्द शक्ति से, और लक्ष्यार्थ संबंधित है लक्षणा शब्द शक्ति से, और व्यंग्यार्थ है व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना बताया है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति से, कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। ठीक, पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शक्ति है, क्योंकि लक्षणा में शब्द का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता है,
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा अर्थ निकलता है। यह वह शक्ति है जिससे शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है, और इसके भी 3 तत्व हैं। शब्द के मुख्य अर्थ के ज्ञान में अवरोध, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का उचित संबंध तथा रूढ़ि या प्रयोजन में एक होना आवश्यक रहता है। देखिए तथ्य क्या है यहाँ पर कि रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि ने कहा है कि जो सुनी परे सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ है। और इससे स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है, और यह कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ कहने पर क्या कर देती है, कहने भर को ही पृथक कर देती है, और इसे हम शक्ति कहते हैं। ठीक, शब्द और अर्थ को व्यंजित करने वाली जो कड़ी रहती है ना, वो बहुत सूक्ष्म रहती है। ओके, और वही सूक्ष्म कड़ी क्या होती है, शक्ति होती है, जो शब्द और अर्थ में संबंध भी स्थापित करती है और चमत्कार भी लाती है। ठीक, चिर जीबो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिदा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए विकल्प सी यहाँ पर है व्यंजना शब्द शक्ति। कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक, यहाँ पर व्यंग्य मारा गया है। ठीक है, व्यंग्य एक तरह से स्पष्ट हो रहा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होगा यहाँ। अब कैसे, देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए इस दोहे में शाब्दी व्यंजना है, और इस दोहे में वृष भानुजा और हलधर शब्दों के क्या है, यहाँ पर दो अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ वृष भानुजा का अर्थ राधा से है जो वृषभ देव की पुत्री है, और हलधर के वीर का अर्थ है बलराम से जो श्री कृष्ण के भाई हैं। और ये दोनों एक ही अर्थ में नियंत्रित कर दिए गए हैं यहाँ पर, किंतु इन अर्थों के साथ साथ इनके अर्थ गाय और बैल का व्यंग्यार्थ भी निकलता है। ठीक है, और यही अर्थ इस दोहे को सुंदर बनाता है। क्योंकि देखिए एक बार पुनः कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा। तो वृष भानुजा का अर्थ एक तरह से गाय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हलधर का अर्थ एक तरह से बैल के लिए भी होता है कि हल को धारण करने वाला, राइट। और एक तरह से यहाँ पर वृष भानुजा का अर्थ राधा से भी लिया गया है और बलराम से भी लिया गया है, हलधर के वीर यानी कि श्री कृष्ण के भाई। तो इस तरह से यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है और दोहरा अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है, और यही इसकी खासियत है व्यंजना शब्द शक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर बताना है कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो यहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये देखा हमने, दोबारा से यह पूछा गया था को घटी ये वृष भानुजा। तो देखिए आपको जरूरी नहीं है पूरा का पूरा दोहा दिया जाएगा, आपको एक पंक्ति भी दी जा सकती है कोई भी। तो यहाँ पर भी शाब्दी व्यंजना ही प्रयुक्त हुई है। और बांधा था बिदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। तो देखिए लक्षणा से। ठीक है, कि बांधा था बिदु को किसने इन काली जंजीरों से। जयशंकर प्रसाद का यह प्रस्तुत काव्य पंक्ति है और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, और यहाँ पर केवल आरोप्यमान यानी कि विधु जो उपमान है यह कथन है। ठीक है, जहाँ केवल उपमान का वर्णन होता है ना और उप में लुप्त हो जाता है, वहां साध्य वासना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ठीक, कि उपमान तो होता है, उपमान का वर्णन हो रहा है, लेकिन उप में स्पष्ट नहीं है, लुप्त है। तो वहां पे क्या है, प्रयोजनावती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो ये थे आज की इस काव्य शास्त्र की कड़ी से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे हम रस से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। अपना साथ बनाए रखें। मिलती हूँ, नमस्कार।